ओम शांति। घर घर को हमें मंदिर बनाना है, स्वर्ग बनाना है, सुखधाम बनाना है। अपने घर को आप ऐसा बनाएं जहां सब बहुत प्रेम से रहें, जहां खुशियों के फुव्वारे फूटते रहें, जहां सबको रहने का आनंद आए। देखो जीवन कितनी सुंदर यात्रा है। उसमें यदि आनंद ही ना हो, टेंशन ही टेंशन भरी हो, आज ये चिंता कल वो चिंता, आज इस बात की टेंशन आज इस बात की टेंशन, तो मजा कैसे आएगा जीवन जीने का। और ये सब हो रहा है आजकल। अचानक किसी को बीमारी हो जाती है, अचानक हार्ट अटैक हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। अचानक कैंसर 4th स्टेज का आ गया है, पता चल रहा है, घबरा जाते हैं लोग। पैसा भी इतना नहीं है, क्या करें। एक तो मैं कहूँगा इन बीमारियों के लिए आयुर्वेद की ओर आप बढ़ेंगे, कम से कम कैंसर के लिए तो अवश्य, डायबिटीज के लिए भी। हार्ट का इलाज तो तुरंत करना ही होता है, वो आप एलोपैथी के कहीं भी जो आपके अच्छे डॉक्टर हो उनके पास जा सकते हैं, पर कैंसर आदि आयुर्वेद से बहुत जल्दी ठीक होता है और खर्च भी कम होता है। इसलिए घबराएंगे नहीं, धैर्यवत जीवन, थोड़ा तनाव से मुक्त अपने को रखेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया कि कैंसर 4th स्टेज में है और आप तुरंत परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, कई बातें आपके पास चलने लगी। अब क्या होगा, यही तो कमाने वाला है, अब क्या होगा, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। ये सब संकल्प आपके अंदर अशांति पैदा करेंगे और जो पेशेंट है उस पर भी बुरा असर पड़ेगा। वो पहले ही घबराएगा, उसको पता चल गया तो उसको बहुत घबराहट हो जाएगी। डॉक्टर बताते भी नहीं है, ये अच्छी बात है। इसलिए अपने घर में खुशी का माहौल बनाना है। बातें आएंगी चली जाएंगी, बीमारियां भी आएंगी और विदाई ले लेंगी, समस्याएं भी आएंगी और गुजर जाएंगी। यही है, ये संसार का खेल ही ऐसा है। ये गतिमान है ड्रामा विश्व का, ये चल रहा है। जो 2 मिनट पहले था वो बीत गया, नया सीन सामने आ रहा है। इसलिए जो कुछ सीन आपके सामने आया है उसको धैर्यवत पार करो। अब एक बड़ी बीमारी का समाचार आ गया, डायग्नोज हो गया, तो अब धैर्यवत ये विचार करो कि अब करना क्या है। हमें अपने पेशेंट को ठीक करना है, हमें घबराना नहीं है। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी लेनी है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेनी है और स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट भी लेनी है, जिससे बहुत फ़ायदा होगा। जो हम सिखाते हैं लोगों को, कोई बड़ी बीमारी हो जाए पहले घबराओ नहीं, भयभीत ना हो, नहीं तो आपके ब्रेन से निगेटिव एनर्जी, निगेटिव रसायन निकलेंगे, वो बीमारी को बढ़ा देंगे। मैंने कितनों पे प्रयोग कराया। कैंसर हो गया 4th स्टेज का, घबराओ नहीं, हम जिएंगे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा, शिव बाबा हमारे साथ है। ये सुंदर संकल्प आत्मा को धैर्यवत कर देते हैं, एक विश्वास पैदा कर देते हैं कि सब कुछ ठीक होगा। फलानी ठीक हो गई, फलाना ठीक हो गया, उसको कैंसर 4th स्टेज में था, 15 साल से जी रहे हैं, कोई खास बात नहीं है, तो घबराहट नहीं है। तो आपको अपने को स्ट्रांग भी बनाना है और घर में खुशी का माहौल भी पैदा करना है। हो क्या रहा है, एक व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई, खुशी का माहौल गुम हो गया है। एक ऐसे बच्चे ने जन्म ले लिया जो रो रहा है, घर में भयावह वातावरण बन गया है। एक ऐसे बच्चे ने जन्म ले लिया, पता चला ये तो बचपन से विकलांग है, घर की खुशी चली गई है। बात बहुत प्रैक्टिकल है, ऐसा होगा ही और होता ही है। एक बच्चे ने जन्म लिया, आजकल तो केस हो रहे हैं जन्म से ही डायबिटिक, 2-3 साल का हुआ, पता चला इसको तो कैंसर है। ये हेरिडिटी नहीं, ये पूर्व जन्मों से आया हुआ है। मैंने कई बार ये बात कही है कि जो बीमारी हमारे शरीर में होती है वो हमारे शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसमें भी प्रिंट होती है।
और आत्मा जब देह छोड़ती है तो वो सूक्ष्म शरीर सहित बाहर निकलती है और सूक्ष्म शरीर सहित गर्भ में जाती है। तो नए शरीर में वो सब चली जाती हैं चीजें। इसको हेरिडिटी नहीं कहेंगे, पूर्व जन्मों के कर्मों का इफेक्ट। तो ऐसे में हम योग बल से इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। अपने विकलांग बच्चे को भी आप स्पिरिचुअल नॉलेज और योग बल से ठीक कर सकती हैं। किसी के हार्ट में छेद है, उसके हार्ट को एनर्जी दे के आप छेद भर सकते हैं। बहुत सारे हुए हैं पर योग 10 तो हो गए हैं कम से कम। तो हम विश्वास न खोएं, हिम्मत न हारें, अपने घर में खुशी के माहौल को समाप्त न करें। कईयों के पास ऐसा हो गया, बच्चा कोमा में चला गया, बहुत दिन हो गए निकला नहीं, तो घर में एक मायूसी छाई रहती है। अब थोड़ा इससे बाहर आए, घर में खुशी का माहौल पैदा कर दें, तो वो जो व्यक्ति कोमा में है वो जल्दी जग जाएगा। आपको ये विश्वास होना चाहिए, उसका ब्रेन फिर से एक्टिव हो जाएगा, आत्मा जागृत हो जाएगी। अच्छे अच्छे गीत बजाओ, उसे अच्छी अच्छी क्लासेस सुनाओ, अपने परिवार में भी एकदम लेन देन खुशी का कर दो, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे हम बात कर रहे थे होल्डिंग नेचर की, जब हमने कुछ बातों को होल्ड कर लिया होता है, पकड़ लिया होता है, तो हमारी खुशी समाप्त हो जाती है। परंतु हमें हर हाल में खुश रहना है। जीवन की यात्रा को सुखद बनाने के लिए, जीवन में सफल और निरोग रहने के लिए खुशी सबसे बड़ी खुराक है। खुशी कहाँ से मिलेगी? जो ईश्वरीय ज्ञान में है, जिन्होंने भगवान के वचन सुने हैं, रोज रोज सुनना चाहिए आपको। ईश्वरीय महावाक्य जिसे हम मुरली कहते हैं, मुरलियों में रोज खुशी की, सुख देने वाली बातें, ईश्वरीय नशे की बातें रोज आ रही हैं। उनका अभ्यास करो। मान लो बाबा ने आते कहा, बच्चे तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए, तुम भगवान के सम्मुख बैठे हो। छोटी बात थोड़ा ही है, सम्मुख बैठे हैं, वो हमें ब्रह्मा के नेत्रों से निहार रहा है, वो दृष्टि देकर हमें निहाल कर रहा है। नशा चढ़ाते हैं बच्चे, मैं तुम्हें पढ़ाने आ गया हूँ, तुम्हें नशा रहे, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इस पढ़ाई से हमें राजाई मिलने वाली है। लोग तो आईएएस के कंपटीशन अगर क्लियर कर लें, क्या नशा हो जाता है उनको, अभिमान हो जाता है। हमें अभिमान नहीं होगा, हमें खुशी होगी और निरंकारिता आएगी। तो मुरलियों से ऐसी 10-10 बातें जरूर नोट करें। एक दिन में नहीं, भले 1 मास में करो, 6 मास में करो, जो याद करते ही हमें खुशी दे दे, जिसको याद करते ही ईश्वरीय नशा चढ़ जाए। अब ये दोनों चीजें ऐसी हैं, खुशी और नशा, ये अनेक चीजों को ठीक कर देती हैं। मैंने कोमा वाले का उदाहरण दिया, लोग इसको नहीं जानते, डॉक्टर्स भी आपको इसको नहीं बताएंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं। अगर आपके घर में मायूसी छाई रहती है रात दिन, उसे आप देखते हैं, उदास हो जाते हैं, तो उसको तो निगेटिव एनर्जी जा रही है ना, उसका ब्रेन जो एक्टिव होने वाला था वो होगा ही नहीं। और आपने खुशी का माहौल बनाया हुआ, आप उसे संकल्प दे रहे जल्दी ठीक हो जाएगा, तो गुड वाइब्रेशंस उसको जा रहे हैं और वो उससे पार हो जाएगा। तो खुशी और नशे के 10-10 थॉट, 10-10 संकल्प आप अलग से रखें, उन्हें पढ़ते रहें। डेली पढ़ते रहना आवश्यक है ताकि वो आपको याद रहें, आपकी स्मृति में रहें। तो आपके घर में खुशी का माहौल होगा, इस तरह आपका घर खुशी का मंदिर बन जाएगा और अनेक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जहाँ खुशी है वहाँ लक्ष्मी का वास है, जहाँ खुशी है वहाँ सभी निरोग हैं, जहाँ खुशी है वहाँ समस्याएं भी दूर से भाग जाती हैं। ओम शांति।